हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? होप सो कि अच्छे हो गए। एंड अभी तक हम देख रहे हैं, हमने बैकएंड ऑलमोस्ट बेसिक फिनिश किया है एंड हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। हम फ्रंट एंड में हम अभी रिएक्ट देख रहे हैं। रिएक्ट में अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं। एंड प्रोजेक्ट के साथ साथ हम क्या करेंगे ना, हम अपनी दूसरी चीज़ों को भी स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ कर रहे हैं तो दूसरा छोड़ देंगे। और इस लेक्चर से मैं बता दूं कि हम AWS स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। ठीक है, तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि ये क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग से भी पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे कि वाई डू वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट सर्विसेज दैट इज़ प्रोवाइडेड टू अस ऑन वेब बाय डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, जो भी कंपनीज मार्केट में हैं वो हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड कैसे हम उस सर्विसेज को रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डिटेलिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज इंटरफेस थोड़ा आपको अलग दिख रहा होगा क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा, सो नो प्रॉब्लम फॉर दिस। एंड बता दो कि कल लेक्चर नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। एंड आज से हम देखेंगे AWS के बारे में। बट जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि डायरेक्ट हम स्टार्ट नहीं करेंगे अपना AWS का। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अब बेसिक चीज़ें देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखने के बाद हम मूव करेंगे थोड़ा सा लाइक लिनक्स के बारे में देखेंगे, थोड़ा विंडोज़ के बारे में देखेंगे एंड फिर हम AWS पे जंप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। लेट मी रीसाइज इट। वी विल टॉक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आफ्टर विल टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स से हमारे पास विंडोज़ है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास लाइनक्स है। मेन हम यही दोनों यूज़ करेंगे अभी। और ये दोनों देखने का मतलब ये पर्पस है कि जो भी हम AWS में सर्विसेज यूज़ करेंगे वो इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि हम मैक्सिमम विंडोज़ को सीखने के लिए करेंगे एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए लिनक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो यार, मेरा पढ़ाने का जो वे रहेगा, जो सेंस रहेगा, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होने वाला है। थ्योरेटिकल ऑब्वियसली 2-4 लेक्चर होंगे, बट हाँ, वो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए होगा। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना। डेफिनेटली 2-4 लेक्चर के बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये देखने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे AWS के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम बेसिक इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। ठीक है, समझ आ गया? हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हम सर्विसेज को, जो भी सर्विसेज हम पढ़ेंगे आगे जाके, उस सर्विसेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं जो भी सर्विसेज हमें अमेज़ॉन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, वो सब करके देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब AWS की तो हमने बात कर ली। तो AWS का क्या मतलब होता है? AWS स्टैंड्स फॉर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। देखो, इस लेक्चर में मैं क्या करूँगा, एक इंट्रोडक्शन दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, बट आपको चीज़ें जानना आवश्यक है, तो अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं AWS का। अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन एक कंपनी है, बिल्कुल सही। और आप लोग इस कंपनी को जानते होंगे। किसी भी चीज़ की आपको नीड होती है तो आप अमेज़ॉन वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ से परचेजिंग करते हो। ठीक है, वहाँ से आप परचेजिंग करते हो। लेट्स से इट इज़ जस्ट एन ई-कॉमर्स। ठीक है, ई-कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? जहाँ से आप कुछ भी बाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये अमेज़ॉन क्या है? एक कंपनी है, ई-कॉमर्स की कंपनी है, जहाँ से आप कुछ भी बाई करते हो।
ओके, ये कंपनी क्या करती है ना, ये कंपनी जो है ये अपने अलग से कुछ वेब पे, ठीक है, वेब पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वेब पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है, ठीक है। तो इन सर्विसेज को वेब पे, इन सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे, इन सर्विसेज के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो कंपनी है अमेज़ॉन की, वो इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया AWS, ठीक है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। काफ़ी सारे और भी कंपनीज़ हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम 1-2 लेक्चर के बाद उस चीज़ पे आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताने वाला, टेंशन मत लो आप लोग, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी हमारी वो इन डेप्थ होंगी, और कुछ भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको अच्छे से पढ़ाऊँगा, ऐसा छोड़ के नहीं जाऊँगा कुछ भी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट इवोल्यूशन ऑफ, मुझे एक लाइन ड्रॉ करने दो, सेपरेट तो करना ही पड़ेगा ना कुछ भी, आ जाओ, ठीक है। तो हमें क्या देखने की आवश्यकता है, सबसे पहले कि होल्ड ऑन, अभी जो हम देखेंगे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या समझ रहे हो आप? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले तो आप डेफिनेशन समझो इस चीज़ की, डेफिनेशन। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का इन जनरल आपसे डेफिनेशन पूछूं, तो आप लोग क्या इमेजिन कर पा रहे हो और क्या सोच पा रहे हो, ये मुझे आइडिया करके बताओ। आप लोग ये सोच रहे होगे, आप लोग ये सोच रहे होगे कि आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक कंप्यूटर है, एंड इस कंप्यूटर में कुछ चीज़ें होती है, इस कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होती है, सॉफ्टवेयर होती है, और ऐसी सॉफ्टवेयर होती है जो इस कंप्यूटर को रन करता है, रन करवाता है, समझ आ गई? आप लोग ये सोच पा रहे होगे, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। लेकिन कभी भी कोई पूछे तो मुझे कैसे बताना है, वो थोड़ा प्रोफेशनल टर्म होना चाहिए। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें एक सॉफ्टवेयर रहता है जो कि पूरा अपने लैपटॉप को मैनेज करता है या कंप्यूटर को मैनेज करता है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने को कभी कभी 3 इडियट्स में आपने देखा है ना, कि वो रटा रटाया तो बोल देता है, लेकिन समझाने के टाइम में वो अपने को समझ आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रोफेशनल टर्म में हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक इंटरफेस है। लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको दिखाऊं, तो ये, इसको मैं हटाऊं पहले, ये एक यूज़र है, ठीक है, ये एक यूज़र है, ओके, एंड बीच में हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। वापस से दिखाऊं अगर मैं, तो देखो समझ आ रही है चीज़ें। अब क्या है ना, ये कौन है, ये यूज़र है, ये यूज़र है, ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है। और थर्ड वाला चीज़ क्या है हमारे पास, ये हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, ये हमारा हार्डवेयर है। अभी मैं डायरेक्ट लैपटॉप या पीसी बोल सकता हूँ इस चीज़ को, लैपटॉप या पीसी, हार्डवेयर ही तो है वो, ठीक है। लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल फॉर दिस, कि आई वॉन्ट टू, नॉट आई, दिस यूज़र वॉन्ट्स टू ऑपरेट ऑन दिस हार्डवेयर सिस्टम। ये जो यूज़र है ये हार्डवेयर सिस्टम पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, ठीक है।
तो ये यूज़र क्या करना चाहता है कि ये जो हार्डवेयर है उस पर कुछ ऑपरेशन करने हैं। लेट्स सपोज़ इस कंप्यूटर के अंदर हमारे पास कुछ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ सर्विसेज होती हैं जो हमें चलानी पड़ती हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, हार्डवेयर भाई साहब। एंड इसमें लेट्स सपोज रैम है। रैम पता है आपको, अगर आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हो तो आई थिंक वो है, होता है ना, एक सब्जेक्ट है फर्स्ट या सेकेंड ईयर में। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आप ये चीज़ जान ही जाओगे कि रैम रोम वगैरह क्या होता है। बट इफ़ यू डोंट नो तो रैम होता है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर में एक मेमोरी होता है जो मेनली कैशिंग का काम करता है, ठीक है, और चीज़ों को बहुत फास्ट एक्सेसिबल बनाता है। तो रैम के बारे में नहीं जानते हो तो आप यूट्यूब पे देख लेना, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। इस चीज़ का सेपरेट वीडियो मैं नहीं बनाने वाला, ठीक है। जब हम सब्जेक्ट पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है ना यूज़र, चलो यहाँ पहले हम डिफाइन करते थे, रैम है और क्या है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क आप कंसिडर करो एंड लेट्स से मदरबोर्ड है, ठीक है। ये हार्ड ड्राइव में, सॉरी हार्डवेयर में, ये है हमारा हार्डवेयर। इस हार्डवेयर में ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रैम है, हार्ड डिस्क है एंड मदरबोर्ड है, ठीक है। अब यूज़र क्या चाहता है, यूज़र भाई साहब क्या चाहते हैं हमारे, ये चाहते हैं कि मैं इस हार्ड डिस्क पे कुछ ऑपरेशन करूं। यूज़र भाई साहब चाहते हैं मैं इस हार्ड डिस्क पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूं। तो जस्ट लेट से ये रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, ये रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है उस हार्ड डिस्क पे। तो क्या ये डायरेक्टली कर पाएगा क्या? इसको मैं डायरेक्टली एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। आपको मेरे से बात करनी है या मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है। ये हूँ मैं और ये रहे आप, कैसे बात करेंगे बताओ? हाउ विल वी कन्वर्सेट, ठीक है। हाउ विल वी कन्वर्सेट, बताओ कैसे हम बात कर पाएंगे? बात हम तभी कर पाएंगे जब मुझे आपका लैंग्वेज आना चाहिए, और आपको मेरा लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया? तो तभी पॉसिबल है। आप अगर मेरी लैंग्वेज समझोगे ही नहीं तो कैसे हमारे बीच में एक अच्छा कॉन्वर्सेशन होगा? बताओ, ये चीज़ समझते हो ना? तो सेम कंडीशन यहाँ भी है हमारे पास, यहाँ भी है कि यूज़र को रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है हार्ड डिस्क पे, लेकिन वो डायरेक्ट कैसे कर पाएगा? देखो, ये है हार्डवेयर, ये है हमारा कंप्यूटर। इसको कौन सी भाषा समझ आती है? इसको आती है प्यार की भाषा? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे फोकस बनाए रखो आप लोग। एंड इसको प्यार की भाषा समझ नहीं आती, इसको आती है बाइनरी की भाषा। बाइनरी की भाषा हमारे कंप्यूटर बस साहब को समझ आती है, जो कि रहती है 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नंबर सिस्टम नहीं जानते हो, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, जो भी है, एंड वाइस वर्सा ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो ये आप नंबर सिस्टम अच्छे से जान लो, वो बहुत बहुत आगे जाके काम देगी आपको, ठीक है। तो बाइनरी समझती है हमारी कंप्यूटर, तो यूज़र को तो बाइनरी आता नहीं है। मैं 0 एंड 1 के फॉर्म में कैसे समझाऊंगा अपने कंप्यूटर को कि मैं हार्ड ड्राइव पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ? तो कंप्यूटर को कौन समझाएगा ये चीज़? कोई तो होना चाहिए समझाने के लिए। तो वो समझाएंगे हमारे सॉफ्टवेयर भाई साहब, और इन सॉफ्टवेयर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। यही सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो हर एक चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? जो हर एक चीज़ परफॉर्म करे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक चीज़ परफॉर्म करेगा, हर एक चीज़ रन करेगा। क्या रन करेगा? ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल प्रोग्राम को रन करेगा, हर एक प्रोग्राम जो भी होगा उसको रन करेगा, ठीक है। उसमें कितना टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट करेगा और उसको एफिशिएंटली आगे से लाइक प्रायोरिटी वाइज शेड्यूल करता है, ठीक है। इसको टाइम के मत बोलो, इसको शेड्यूलिंग बोलो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जब आप सब्जेक्ट पर होगे ना, सेकेंड या थर्ड ईयर में मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको सारा चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके, तो ये डायग्राम आप लोग याद रखना, वैसे तो मैं हटाऊंगा नहीं अभी इस चीज़ को। आ जाओ। सबसे पहले आप देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन देखें, आ जाओ। तो डेफिनेशन मैंने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, डेफिनेशन तो मैंने बोला ही नहीं। तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसमें थोड़ा और कम कर लो, ठीक है। अ सॉफ्टवेयर that acts as an interface between what, between component hardware, सॉरी component नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र, ठीक है। इससे ज़्यादा अपने को तफलीक नहीं लेना, समझ आया? तकलीफ नहीं लेना है, तफलीक लेना है। तो अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र, सो दैट इज जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज। समझ आया? चलो, एग्जाम्पल हमने यहाँ देख लिया, एग्जाम्पल यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने डेफिनेशन की बात कर ली, ठीक है। आज थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है इंटरफेस से कॉम्प्रोमाइज़ करने में, बट नॉट अ वरी, आई विल टैकल इट, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए क्या? इस चीज़ को फुल स्क्रीन करने का कोई उपाय नहीं है? बाद में देखेंगे यार, पढ़ो अभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने देख लिया, अब मैं सारी चीज़ों को मिटाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो आप ले लेना। लेट मी इरेज एवरीथिंग। समझ आ गया होगा आपको। एंड देखो, पहले लेक्चर से AWS के बारे में स्टार्ट करना मुझे ठीक नहीं लगता, एंड क्योंकि जब तक आपके पास वो नहीं होगी ना बेसिक स्ट्रेंथ, बेस मजबूत अगर नहीं होगा तो फिर क्या ही फ़ायदा है आगे पढ़ने का, ठीक है। तो अब आ जाओ ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल, मैं थोड़ा सा इसको रिसाइज कर लूँ, ठीक है। ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम देख रहे थे, तो सबसे पहली चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ भाई साहब, तो इवोल्यूशन देखते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहला आप लोग लिखते जाना, सबसे पहली चीज़ जो है क्या है, सबसे पहली चीज़ दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था मार्केट में, फर्स्ट, मुझे लिखना ही पड़ेगा यार, रुक जाओ। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट was नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की तो बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट इन कौन से ईयर में, 1950s, ठीक है।
1950वीं सदी में 1950वीं सदी में फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास? सेकेंड पॉइंट ये है कि 1950 में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया। तो कौन सा आया बाद में देखते हैं, पहले ये देखो कि जनरल मोटर्स रिसर्च लैब। हैंड राइटिंग समझ ना आए तो आप मेरी भाषाओं पे, मेरी वाणी पे आप गौर करना। ठीक है, जनरल मोटर्स रिसर्च लैब इम्प्लीमेंटेड या इंट्रोड्यूस्ड बोल लो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1950। ठीक है, इन 1950 फॉर IBM 701। मतलब समझ आया कि वी ऑलरेडी नो दैट इन 1950s first operating system was introduced in market. Done. Second thing, what was that operating system? That operating system which was developed in the year 1950 was for IBM 701। वो किस कंपनी के लिए बनाई गई थी? IBM के लिए। कुछ होगा ये कंपनी का नाम वगैरह, IBM 701। ठीक है, और ये किसने बनाया था? जनरल मोटर्स रिसर्च लैब। ठीक है, जनरल मोटर्स रिसर्च लैब। समझ आ गई चीज़ें? समझ आ गई। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपन। ओके, थर्ड पॉइंट पे क्या पढ़ना है अपने को कि 1960 में अब क्या हुआ? इन 1960 लेट 1960s ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन कौन सा था वो? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम was introduced। ठीक है, समझ आ गया। मतलब 1950 में ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना? IBM 701 किसके द्वारा? जनरल मोटर्स रिसर्च लैब। ठीक है, उसके जस्ट बाद 1960s में ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हो गया। क्या हुआ? इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इस चीज़ को देखते देखते माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी हमारी, उसने क्या किया? वो चुप थोड़ी बैठेगा। ठीक है, जब देख रहा है मार्केट में इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं तो हम अपना क्यों नहीं निकालें। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या रिलीज करता है ना, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड their own operating system in 1981 जिसका नाम था MS DOS। घुसा दिमाग में? घुसा कि नहीं? ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट in the late 1981 has introduced MS-DOS operating system। एंड ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना MS-DOS, इसका कोई GUI नहीं था। GUI का मतलब भैया, इसका मतलब ये है कि कोई इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था। जैसे आप मेरा लैपटॉप देख पा रहे हो, ठीक है, तो मेरे पास एक लाइक इंटरफेस है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मिला है मुझे ये फीचर कि आप लोग मुझे देख सकते हो। लेकिन कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसके पास ये कैपेबिलिटी ही ना हो कि आपको चीज़ें शो कर पाए। प्रोग्राम तो रन कर लेगा, सारा फंक्शनैलिटी तो कर रहा है, लेकिन दिखावे का ही कुछ नहीं होगा तो क्या ही मतलब है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था हमारे माइक्रोसॉफ्ट भैया के साथ, जो कि MS-DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए थे उन्होंने, उसमें ये फंक्शनैलिटी नहीं थी कि मतलब कोई इंटरफेस नहीं था जहाँ पे आप चीज़ों को होते हुए देख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थे जो कि 1981 में
आपका बनाया था उन्होंने, MS-DOS जिसका नाम था। देयर आफ्टर 1981 की तो बात हो गई। अब क्या है, अब है ये कि इन 1985 1985 में MS-DOS came with GUI and what do we mean by GUI? graphical user interface। तो पहले 1981 में GUI का ही प्रॉब्लम था, फिर 1985 में माइक्रोसॉफ्ट MS-DOS GUI के साथ आ गया, ठीक है, GUI के साथ आया एंड इसको क्या नाम दिया गया मालूम है क्या? गेस करो, बिल्कुल सही, विंडोज़। समझ आया? रिलेट कर पा रहे हो? ये था हमारे बैक हिस्ट्री का पार्ट। अभी और है भाई, रुक जाओ यार, भागो मत आप लोग, ठीक है। तो ये है इसका पार्ट। 1985 में MS-DOS केम विद GUI जिसका नाम था विंडोज़, ओके, इसका नाम था विंडोज़। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि भैया 1960 में, ठीक है, यूनिक्स आया। यहाँ देखो 1960 में यूनिक्स आया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है भाई, समझ गया। फिर 1985 में विंडोज़ आया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आया ये तो बताओ। दोनों तो आ गए, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है भैया कि ये दोनों पेड हैं, ये दोनों ही चीज़ें, ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम पेड हैं। ना ही कम्युनिटी सपोर्ट है, ना ही कम्युनिटी यूज़ कर सकती है इसे। और अगर आपको चाहिए तो आप पैसा दो और सर्विस लो, ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो मेरा। समझ आया? तो ये चीज़ थी प्रॉब्लम कि अगर मैं यूज़ करना चाहूँ अपने एंड पे, या कोई भी कंपनीज अगर यूज़ करना चाहे, तो उसको बहुत ही हैवी कॉस्टिंग देनी पड़ेगी इस कंपनी को जिन्होंने बनाया, ठीक है, समझ आया? विंडोज़ को जिसने बनाया माइक्रोसॉफ्ट में, या इसको यूनिक्स को जिसने बनाया, उसको पैसे देने पड़ेंगे तगड़ा। तो हर कंपनी ऐसा थोड़ी करेगी, यहाँ तो हज़ारों लाखों करोड़ों एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज नाउअडेज, ठीक है। तो कहाँ से इतना ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आप खरीदोगे? कौन खरीदेगा इतना? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा डेफिनेटली। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, एंड मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें अलाइंड हो ताकि आपको मज़ा आए इस चीज़ को पढ़ने में, ठीक है। तो बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ की बात करेंगे, टाइम कम है हमारे पास। एंड AWS को ऐसे मत समझो कि डायरेक्ट अपन सर्विसेज पे चले गए, EC2 इंस्टेंस बना दिया, स्टोरेज का देख लिया पूरा, ठीक है। टोटली 200 से ज़्यादा सर्विसेज हैं AWS में। डेफिनेटली हम मैक्सिमम कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं 200 के पूरा करवा दूंगा, बट हाँ मार्केट से डीपर होगा एंड चीज़ों को देखने में आपका मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और तब तक के लिए आप फुल स्टैक की काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप देखो उठा के, कोई सा भी बैकएंड का देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर कुछ सजेशंस देने हो, कुछ पूछना हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। कितना ड्यूरेशन, देखो इस चीज़ का ड्यूरेशन अगर मैं बताऊं AWS का, तो मैक्सिमम 1.5 से 2 महीना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को और कम टाइम में करवाने का, समझ रहे हो। एंड इस चीज़ का एकदम स्क्रैच से लेके चलेंगे अपन। अभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, बहुत आगे डेप्थ में होने वाला चीज़ है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दोबारा इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। होप सो आपका दिन मंगलमय हो, सॉरी अभी तो रात है, तो आपका रात मंगलमय हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, बाय बाय, ध्यान रखो आप लोग।